तो मैं यहाँ पे क्लास 10 के लिए आ चुके सेकेंडरी एनुअल एग्जामिनेशन 2023 यानी कि जो यहाँ पे बोर्ड का एग्जाम होता है 2023 में उसका पेपर लेके मैं आ चुका हूँ। जो यहाँ पे 2025 में एग्जाम पूछे जाएंगे जो साइंस का पेपर होने वाले हैं। जो आपका यहाँ पे पेपर होगा उस पेपर को यहाँ पे देखिए यहाँ पे सभी को मल्टीपल चॉइस यानी कि MCQ क्वेश्चन दिखाऊंगा। जो आपके यहाँ पे PYQ क्वेश्चन होने वाले हैं। ठीक है, सभी क्वेश्चन जो आप यहाँ पे दिखा रहे हैं वहाँ पे PYQ होने वाले। ठीक है, तो ये क्वेश्चन को मत छोड़िएगा कि बोर्ड एग्जाम यहाँ से डायरेक्टली देखने को मिलने वाले हैं। यदि आप बोर्ड एग्जाम 2026 में एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है, तो बोर्ड एग्जाम 2026 में एग्जाम देने वाले हैं, तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। सारे क्वेश्चन भी आई है। मैंने यहाँ पे 1 से लेकर 20 तक के क्वेश्चन करा दिए हैं। उससे आगे वाला क्वेश्चन चलिए हम लोग देख लेते हैं। तो हमने 1 से 20 तक जो क्वेश्चन का है उस वीडियो को मैं यहाँ पे अब तो उसका वीडियो अपलोड कर दिया। ठीक है, चैनल पर जाकर देख लीजिए। मैं यहाँ पे चलिए 20 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 20 करा दिए थे। क्वेश्चन नंबर चलिए 21 से स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 में ध्यान देते। क्वेश्चन नंबर 21 में हमसे देखिए क्या पूछ रहा है। यहाँ पर देखिए पूछ रहा है कि एक यानी कि गंधक है, यानी कि पूछा एक गंधक है। साथ में आप देखिए इंग्लिश में भी लिखा गया है। गंधक समझ में आए तो आप देख लीजिएगा। एक सल्फर इज यानी कि सल्फर इज क्या है। सल्फर एक क्या है, तो एक प्रकार का जो ये अधातु है। क्या अधातु है, यानी कि ऑप्शन नंबर पे बी राइट आंसर हो जाएगा। तो इस ऑप्शन नंबर बी को राइट कर लीजिए। यहाँ पे जितने क्वेश्चन बता रहे सारे के सारे यहाँ पे ठीक है VVI क्वेश्चन है। अब बोर्ड एग्जाम पूछे गए क्वेश्चन है। आपके यहाँ पे 2023 में सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। उससे पहले भी यहाँ पे पूछे जा चुके हैं। देखिए क्वेश्चन 22 में देखिए हमसे क्या पूछ रहा है कि यहाँ पे देखिए पूछ रहा है कि सीसा और टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं। यानी जो सीसा और टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं, तो इसका जो कहते हैं वो सोल्डर कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, सोल्डर कहते हैं। यानी कि ऑप्शन भाई यहाँ पे ए राइट हो जाएगा। तो ऑप्शन भाई ए को सब लोग राइट कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 हो गया। क्वेश्चन नंबर 23 में सब लोग ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 23 में देखिए हमसे पूछ रहा है कि यहाँ पे देखिए निम्नलिखित में से देखिए लिखा गया है। निम्नलिखित में सामान्य सूत्र पूछ रहा है। जैसे हमें दिया गया, देखिए क्या दिया गया है यहाँ पे CnH2n+2 दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पे इतना दिया चीज़ दिया गया तो इसका जो हो जाएगा इसका राइट आंसर एल्केन का फार्मूला है। किसका फार्मूला है, तो एल्केन का सूत्र है। ठीक है, एल्केन का हो जाएगा। चलिए आपको बताते हैं कि एग्जाम आपको यहाँ पे यानी कि एल्कीन का पूछ देगा और यहाँ पे एल्काइन का पूछ देगा, तो इसका आप कैसे बताइएगा। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, अगर आपको यहाँ पे एग्जाम में सबसे देखिए अगर एल्कीन का पूछेगा, एल्कीन का अगर पूछेगा बाबू, यहाँ पे कुछ नहीं करना है। जो यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो हमने 2 लगाया है ये 2 को हटा देना है। ठीक है, अब जो 2 लगाया था इसे 2 का हटा देना है। आप देखिए एल्कीन का फार्मूला हो गया है। लेकिन आप वहीं पे अगर एल्काइन का अगर पूछे आपको, तो यहाँ पे -2 खाली जोड़ देना है। ठीक है, -2 जोड़ दीजिएगा तो एल्काइन का हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन पर ए बता दिए। जो आपको पहला नंबर है एल्केन हो जाएगा। एल्केन का यहाँ पे फार्मूला दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में ध्यान दें। क्वेश्चन 24 तक हमसे क्या पूछ रहा है। यहाँ पे देखिए पूछ रहा है कि एल्डिहाइड, ठीक है, एल्डिहाइड का पर्यात्मक समूह क्या है। यानी कि जो एल्डिहाइड हमें दिया गया है उसका पर्यात्मक समूह क्या होता है। तो एल्डिहाइड का जो होता है वो यानी कि CHO क्या होता है, CHO होता है। यानी कि एल्डिहाइड का फार्मूला आता है CHO। तो यहाँ पर ऑप्शन में बी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में बी को राइट कर लीजिए। चलिए आपको जानकारी के लिए बता देते हैं कि अब सबसे पहले जो है आप देखिए पहला नंबर दिया गया ये एल्कोहल का फार्मूला है। साथ ही देखिए कीटोन का है, यहाँ पे कार्बोजाइलिक का है। ठीक है, अगर एग्जाम में किसी भी क्वेश्चन से पूछता है या उलट पलट के, तो आप लोग आंसर फटाफट दे दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन में देखिएगा क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 25। क्वेश्चन नंबर 25 से हमसे क्या पूछ रहा है। यहाँ पे देखिए साफ साफ लिख दिया कि एथेनॉल, ठीक है, एथेनॉल और सोडियम, यानी कि जो एथेनॉल है और सोडियम से अभिक्रिया कराने पर कौन सा गैस बनता है। तो जिसका अभिक्रिया कराएंगे तो उसका साथ यहाँ पे हाइड्रोजन गैस निकलता है। कौन सा गैस निकलता है, तो हाइड्रोजन गैस निकलता है। बाबू ऑप्शन में याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा। और जितने भी सारे मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको बोर्ड एग्जाम 2026 में अगर एग्जाम दे रहे हैं, इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। सारे के सारे क्वेश्चन डायरेक्ट आपको देखने को मिलने वाले हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 26 में देखिए। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए क्या पूछ रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या है। यानी कि आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की जो संख्या है वो 7 है। कितना, वो 7 है। ठीक है, यहाँ पे 7 है। ठीक है, अगर वहीं पे ऊर्ध्व स्तंभ की बात की जाए तो 18 है। ठीक है, 18 है। लेकिन इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा। तो ए को सब लोग राइट कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए। क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पे लिखा गया 27। क्वेश्चन नंबर 27 को ध्यान से देखिए। ये सारे के सारे बोर्ड एग्जाम पूछे गए क्वेश्चन से। देखिए पूछ रहा है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। जो कि स्वपोषी पोषण के लिए कौन सा चीज़ आवश्यक है। देखिए पहला लिखा गया यहाँ पे CO2 पर तथा जल, यहाँ पे क्लोरोफिल, यहाँ पे देखिए सूर्य का प्रकाश। यानी कि स्वपोषी पोषण जो खुद यहाँ पे पेड़ पौधे के लिए कि सभी चीज़ों की जरूरत है। यानी कि इनमें से सभी हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर पे चौथा राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। तो सब लोग यहाँ पे डी को राइट कर लीजिएगा।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 28। क्वेश्चन नंबर 28 से क्या पूछ रहा है कि यहाँ पे देखिए लिखा गया है जठर ग्रंथि में पाई जाती है। जठर ग्रंथि कहाँ पाई जाती है, ठीक है, यहाँ पर नहीं लिखा गया, मिस्टेक हुई, उससे लेके पूछ रहा है कि जठर ग्रंथि कहाँ पाई जाती है। जो जठर ग्रंथि पाई जाती है वो अमाशय में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है बाबू, अमाशय में, इसको याद रख लीजिएगा। तो इसका भी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 और क्वेश्चन नंबर 29 में देखिए लिखा गया है कि जो क्वेश्चन मतलब से है कि पीत का रस यानी कि स्राव होता है, यानी कि पीत का स्राव कहाँ से होता है। तो जो पीत का जो स्राव होता है वो यानी कि अग्नाशय द्वारा ही होता है, ठीक है, अग्नाशय द्वारा होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर पे ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, अग्नाशय, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाए, तो ए को राइट कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 30। क्वेश्चन नंबर 30 में देखिए, ध्यान से देखिए, इसमें देखिए पूछ रहा है कि सबसे यानी कि सबसे छोटी आंतस्राव की ग्रंथि कौन सी है। जो इसकी सबसे छोटी होती है ग्रंथि होती है वो होती है पेट्रोटी। ठीक है, क्या होती है, पेट्रोटी होती है, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा, पेट्रोटी होते हैं। ठीक, ऑप्शन यहाँ पे बी राइट आंसर। ठीक है, बी को राइट कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 31 में देखिए हमसे क्या पूछ रहा है कि यहाँ पे देखिए हमसे पूछ रहा है, ध्यान से देख लीजिएगा थोड़ा सा। यहाँ पे देखिए हमसे पूछा गया है कि घेघा रोग का यानी कि पनपता है। जो घेघा रोग किसके कारण पनपता है। जो घेघा रोग होता है आयोडीन की कमी से, यानी कि नमक के कमी से, तो आयोडीन के कमी से हमें होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पे लिखा गया है 32। क्वेश्चन नंबर 32 लिखा गया है पराकोष में क्या पाया जाता है। जो पराकोष होता है उसमें क्या पाया जाता है। तो पराकोष में पराकन्य होता है। ठीक है, पराकोष में क्या होता है, पराकन्य होता है, ऑप्शन पे सी राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन पर सी को राइट कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 33 में देखिए हमसे क्या पूछ रहा है। यहाँ पे देखिए लिखा गया है मानव का निषेचन की क्रिया कहाँ होती है। जो मानव की निषेचन होती है उसकी क्रिया कहाँ होती है। तो ये होती है फल यानी कि फाइलोपिन नलिका में होती है। किसके होती है, तो फाइलोपिन नलिका होती है, यानी ऑप्शन पे डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 34 में ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन 34 में क्या पूछ रहा है, 34 नंबर पूछा है कि किसी जीव का जीनी का संरचना क्या कहलाती है। यानी कोई भी जीव है उसको जीनी की संरचना जो कहलाती है वो जीनोटाइप कहलाती है। क्या कहलाती है, जीनोटाइप, यानी कि ऑप्शन नंबर पे बी राइट आंसर। तो ऑप्शन में बी को यहाँ पर राइट कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 में ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 35 यहाँ पे देखिए पूछ रहा है कि यहाँ पे देखिए लिखा गया कि एक स्त्री में कौन सी लिंग गुण यानी कि गुणसूत्र मिलते हैं। एक स्त्री की बात की जाए तो वहाँ पे हमें मिलते हैं जो यहाँ पे एक्स वाई, क्या मिलते हैं, एक्स वाई, सॉरी यहाँ पे जो मिलते हैं वो क्या मिलते हैं, एक्स एक्स मिलते हैं, क्या मिलते हैं, एक्स एक्स मिलते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर वहाँ पे बात की जाए यहाँ पे बॉयज़ की तो उसके में होता है एक्स वाई। ठीक है, क्या होता है, एक्स वाई यहाँ पे पुरुष के लिए, लेकिन यहाँ पे जो पूछा गया था वह स्त्री के लिए, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 36 में देखिए पूछ रहा है कि जौ का आवर्धन करने वाले रसायन क्या होते हैं। यानी कि जौ है उनको आवर्धन करने वाले रसायन क्या होते हैं। तो इसका हो जाएगा DDT। क्या हो जाएगा, DDT हो जाएगा, यानी ऑप्शन पे डी राइट आंसर हो जाएगा। आपको एग्जाम में डायरेक्टली कभी कभी पूछ देता है, इसको याद रख लीजिएगा, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 हो गया। 37 में देखिए पूछ रहा है कि यहाँ पे देखिए जो एक बाघ है, ठीक है, बाघ का उपभोक्ता पूछ रहा है। तो जो देखिए सबसे पहले अगर आप समझिए कि अगर ये बाघ है और यहाँ पे सब पहले हिरन है, ठीक है, यहाँ पे घास है, जहाँ पे देखिए घास है तो घास तो प्रथम उपभोक्ता है, लेकिन जब यहाँ पे हिरन खाएगा तो हो जाएगा द्वितीय उपभोक्ता, और यहाँ जब बाघ खाएगा तो क्या तृतीय उपभोक्ता। जो यानी कि जो बाघ है वो तृतीय उपभोक्ता है। ठीक है, तो हिरन को खाया और घास खाया कि हिरन है, हिरन को खाया बाघ, यानी कि तृतीय उपभोक्ता हो गया। तो आपसे ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए लिखा गया है कि 38 में चिपको आंदोलन कब प्रारंभ किया गया था। यानी चिपको आंदोलन की शुरुआत कब से हुई थी। तो 1972 में हुई थी। किसका हुई थी, 1972 में हुई थी। ये डेट को याद रख लीजिएगा कि एग्जाम में बहुत बार पूछे जा चुकी है। 1972 यानी कि बी ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 में देखिए क्या लिखा गया है कि यहाँ पे देखिए लिखा गया है कि एक पवन चक्की के उपयोग करने के लिए प्राप्त ऊर्जा की न्यूनतम एक कितनी होनी चाहिए। इसकी न्यूनतम एक होनी चाहिए, वो होती है 15 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 15 किलोमीटर पर आवर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 जो लास्ट क्वेश्चन से आप देखिए पूछ रहा है कि जल का यानी कि जो जल का है विद्युत ये संयंत्र की किस ऊर्जा में ऊर्जा को रूपांतरित कराता है। यानी कि जो जल से हम लोग विद्युत उत्पादन करते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको जो कहते हैं स्थितिज ऊर्जा से। ठीक है, स्थितिज ऊर्जा से हम लोग बिजली की ऊर्जा प्राप्त करते हैं जल से। ठीक है, तो इसका हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा, यानी कि ऑप्शन नंबर पे डी राइट आंसर हो जाएगा। तो अगर वीडियो पसंद है अभी तक यहाँ पे, ठीक है, आपको यहाँ पे 21 से लेकर यहाँ पे 40 तक के क्वेश्चंस कराए, जो कि आपको यहाँ पे टोटल 20 क्वेश्चंस हुए हैं। हमें जो भी यहाँ पे जो 20 क्वेश्चंस बचे हुए हैं 20 को मैंने
दूसरे वीडियो में करा रखा, तो उस वीडियो को भी जाकर देख लीजिएगा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम वहाँ से भी क्वेश्चन डायरेक्टिव देखने को मिलने वाले हैं। तो अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि 2026 बोर्ड एग्जाम 2026 बोर्ड एग्जाम पूछे जाने वाले हैं। तब तक मिलता है नेक्स्ट वीडियो के साथ।